हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इंडिया और चाइना को लेकर के ही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमने वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पर, जहां पर आप देखे होंगे कि भारत जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करा है। जो भी ये मतलब चाइना ने एक नया मैप जारी किया है 2023 का, स्टैंडर्ड मैप के नाम से। ये इनका डबल कोडिंग यही समझते हैं, क्योंकि ये कहने के लिए स्टैंडर्ड है लेकिन किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड नहीं है, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को और अक्साई चीन को, जो कि भारत के ही अभिन्न हिस्से हैं, उसको वो अपना पार्ट दिखा रहे हैं। 1950 से आप देखोगे अक्साई चीन जो है वो कहीं ना कहीं मतलब चाइना ने एक्वायर करके रखा हुआ है पाकिस्तान के वजह से। और फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो लीगली वो भारत का पार्ट है, तो इस वजह से हम हमेशा से उस पर क्लेम करते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश अभिन्न हिस्सा अगेन भारत का जो है, उसको लेकर के चाइना बार बार ये कहता है कि नहीं, वहां तवांग वाला जो रीजन है वो हमारा है। और इस प्रकार से हमने पूरा मैटर जो है वो पिछले वीडियो में समझाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा। आज का मैटर थोड़ा अलग है। अब ये क्या है, बेसिकली आप देखोगे कि हाल में हमने पहले ही बताया था, उस वीडियो में भी हमने बताया था कि जो G20 समिट इस साल भारत होस्ट कर रहा है, चाइना को बहुत मिर्ची लग रही है भाई। सही सही शब्दों में बताएं तो चाइना को तो बहुत मिर्ची लग रही है, क्योंकि चाइना को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत आज ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप देखेंगे इंडिया यूएसए के साथ में भी बहुत अच्छे रिलेशंस मैनेज कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में भी, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के साथ में भी, जापान जैसी कंट्री के साथ में भी, क्योंकि ये वो नेशंस हैं जहां चाइना का बनता बिल्कुल भी नहीं है। और इस वजह से जो चाइना अपने आप में एक मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहा है, एक हेजीमनी बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि आज आप देखोगे रशिया जो है वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट तो चाइना पे हो चुका है, तो ये एक उसको एज दे जाता है। नॉर्थ कोरिया जो है वो भी आप देखोगे कहीं ना कहीं अगर चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट हो तो नॉर्थ कोरिया भी बोलने के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये उनको एक फ्रीडम है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो भारत जो है वो इस चीज को बहुत बेहतर कर पा रहा है। इवन आपने देखा होगा एससीओ का समिट भारत होस्ट कर रहा था, तो हमने इसीलिए वर्चुअली समिट को कंडक्ट करा कि पाकिस्तान और चाइना को मौका ना मिले बार बार ऐसे ही कुछ वाहियात बातों को प्रेजेंट करने के। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि ब्रिक्स का समिट हुआ हाल ही में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। वहां पर भी ये दोनों लीडर्स हैं वो मिलते हैं, इनफॉर्मल बात होती है, लेकिन एलएसी का बात होता है कि जो बॉर्डर टेंशंस हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकें। लेकिन आपको पता है कि चाइना जो है वो ओवरऑल सिर्फ चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में लगा हुआ है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर अब जो खबर आ रही है कि ये आप तस्वीर देख सकते हैं, दरअसल ये अक्साई चीन का जो रीजन है ये वहां का मतलब ये तस्वीर है। और वहां पर चाइना जो है वो बंकर्स बना रहा है, अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहा है, ठीक है। और इस वजह से आप देखोगे तो ओवरऑल ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस निकाले गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का जो रिपोर्ट है कि चाइना रैम्स अप कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स बंकर्स इन अक्साई चीन, जो कि 70 किलोमीटर है फ्रॉम एलएसी से, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो दरअसल डिमार्केशन बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना उसको मानता भी नहीं है, ठीक है। तो वहां से ये 70 किलोमीटर तक मतलब अंदर घुस रहे हैं और ओवरऑल आप देखोगे ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं टनल्स का और बंकर्स का। नाउ ये बनाने से फायदा क्या होगा, दरअसल आप देखोगे इंडिया और चाइना के बीच में अगर वॉर हो, चाइना के लिए ज्योग्राफी उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कभी हम इस पर डिटेल्ड वीडियो लाएंगे कि चाइना का ज्योग्राफी क्यों प्रॉब्लम है उसके लिए, ठीक है। बहरहाल इस वीडियो में अगर हम आपको बताएं कि भारत, आपको हम मैप दिखाते हैं कि ओवरऑल अगर आप देखोगे ये इंडिया और चाइना का मैप है ना, ये आप भारत को देख सकते हैं यहाँ से, और ये चाइना का रीजन है। तो भारत जब भी अगर मान लो कोई उसको मिसाइल टारगेट करना होगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत के पास एक एज होगा। अगर हम लद्दाख से टारगेट करते हैं तो हमारे पास एक जो एविएशन टारगेट होता है प्रिसीशन करने का, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक हाई ऑल्टीट्यूड से टारगेट करना आसान होगा, लो ऑल्टीट्यूड से हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ, लो ऑल्टीट्यूड से हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ। चाइना के लिए वो मुश्किल है, क्योंकि चाइना का ऊपर से नीचे वो प्रिसीशन कर पाना वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारत के लिए वो बहुत बेहतर होता है, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे अक्साई चीन वाला जो रीजन है, यहाँ चाइना को एक हमेशा डर होता है। ऑलरेडी आपने देखा होगा 2017 में डोकलाम होता है, ठीक। आप देखोगे 2020 में जो गलवान वैली होता है, आप वहां पे देखोगे पेंगोंग सो लेक के पास में, लद्दाख वाले रीजन में ही। तो वहां पर तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब वॉर जैसे हालात बन चुके थे, जहां पे आप देखोगे कि दोनों ही जो नेशंस हैं उनके सोल्जर्स के बीच में झड़प होती है, और साथ साथ में दोनों ही नेशंस के सोल्जर्स, भारत के भी सोल्जर्स शहादत प्राप्त करते हैं, वहीं चाइना के सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। चाइना ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन हमको तो पता है रियलिटी चाइना नॉर्थ कोरिया के पास में कितना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है।
तो यहाँ पर आप देखो कि कहीं ना कहीं लद्दाख जो है इस रीजन से जब हम टारगेट करेंगे तो बेहतर होगा। अब चाइना को ये चीज पता है और चाइना अग्रेसिवली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि किस प्रकार से वो एक थ्रेट बन रहा है, ठीक है। तो पंचशील प्रिंसिपल्स तो खत्म कर दिए उसने कि म्यूचुअल इंटरफेरेंस के साथ में आगे बढ़ना है, नॉन अग्रेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है वो। और यहाँ पे आप देखोगे तो अब पूरा का पूरा ये जो चाइना का मैप है ये आप देखेंगे किस प्रकार से सटता हुआ, ये लाइंस ऑफ कंट्रोल बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब भी मतलब चाइना जो है वो ओवरऑल अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, बंकर्स वो बना लेगा। तो अब भारत अगर मान लो कल को कोई भी मतलब मिसाइल वगैरह लॉन्च करता है तो वो बंकर्स जो है वो उसको प्रोटेक्शन दे देंगे, प्रोटेक्टिव शील्ड के लिए वो काम कर रहा है ताकि वो और ज्यादा अंदर घुस सके। इस प्रकार से उसके कुछ मंसूबे हैं। तो वापस हम अपने आपको मैटर पे लाते हैं। ये तो मैप हमने देखा है, तो ये पूरा का पूरा सैटेलाइट इमेजेस कंफर्म करते हैं। ये आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 से लेकर के 2023 अगस्त तक का ये डेटा है, जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं। नाउ डेप्सांग प्लेन्स हैं, ये डेप्सांग प्लेन्स आपको देखने को मिल जाएगा इस वाले रीजन में। ये गलवान यहाँ पे हुआ था, दौलत बेग उल्दी रोड ये भी बनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा ब्रिज कनेक्ट करने की बात करी जा रही है, शोक वगैरह दारबुक, ठीक है। ये दारबुक से यहाँ पे ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। लेह आपको देखने को मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ लद्दाख चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे नाओमा, ये बेसिकली एक एयरफील्ड बनाया है भारत ने और ये बहुत बेहतर होगा, भारत को एक एज देगा। नायोमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड इन ईस्टर्न लद्दाख बीइंग अपग्रेडेड टू हैंडल फाइटर जेट्स, तो भारत को एक एज दे देगा। हम श्रीनगर वगैरह के अलावा हम कहीं ना कहीं नायोमा से, यानी कि हमारे पास एक और ऑप्शन होगा कि हम यहाँ से भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसी सब वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के पास में एक ज्योग्राफी एडवांटेज है, हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, यानी कि हम इंडियन ओशन के पास में भी है। अंडमान एंड निकोबार इधर से है जहां हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ में इसको लेकर के हमने पहले से कहा है कि चैनल पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो मिलेगा कि चाइना का जो वीकनेस है उस पर भारत किस प्रकार से मतलब मैनेज कर रहा है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, उस वीडियो के लिए बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो इस वजह आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं ओवरऑल भारत जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर चाइना जो है वो इस प्रकार से कुछ हरकतें कर रहा है कि बंकर्स वगैरह बनाना और ये सारी चीजें, जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने नया मैप जो इशू करा है उसको लेकर के भी भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी यही कहा है कि ये कंप्लीटली एब्सर्ड है, चाइना सिर्फ हिस्ट्री को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैप बदलने से, आप तस्वीर दिखाने से मैप वाकई में नहीं बदल जाता है, मानसिकता बदल लीजिए, ठीक है। और चाइना आपको पता है इकोनॉमिकली एकदम खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो चीजें हैं वो ये संकेत देती हैं कि अभी G20 का जो समिट हो रहा है, व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे, रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने बताया कि बिजी स्केड्यूल है, ठीक है। इवन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भी यही कुछ कहना है, जिसको लेकर के अगेन हम एक वीडियो लेकर के आएंगे चैनल पे कि वो क्या बातें हैं, क्या रशिया जो है वो आज चाइना के फेवर में जा चुका है पूरी तरीके से, और भारत को किस प्रकार से पॉलिसीज में अपने बदलाव रखना होगा ताकि हम टाइम के हिसाब से अपग्रेड कर सकें और बैलेंस कर सकें। जो हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के साथ तो हम चले थे, लेकिन आज के टाइम पे वो अलाइनमेंट पे शायद बातें नहीं बनेंगी, क्योंकि यहाँ मल्टी अलाइनमेंट की जरूरत है और मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमें फोकस हर चीज पे करने की जरूरत है। तो ये हमारा इस वीडियो से था। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको जरा भी वैल्यू ऐड होता है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बता दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।